बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल से खप है कि सऊदी अरब ने इनकार कर दिया अमेरिका को, और ये इनकार जो है अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल के हवाले से है कि आप ईरान पर होने वाले हमले पर अब मेरी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले जब अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नुमाइंदे ने ये खड़े होकर बात की थी कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी को जो है उसका एहतराम ज़रूरी है, तो मैंने उसी वक्त व्लॉग करते हुए ये बात कही थी कि सऊदी अरब अमेरिका से पीछे हट रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब का ये कहना कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, इसका साफ मतलब है कि ईरान की खुद मुख्तारी पे हमला हुआ है, जिसको सऊदी अरब फील कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से वो जो किस वाली बात की थी, वो जो है वो वैसे ही नाशाइस्ता थी, और इस पर मोहम्मद बिन सलमान के अंदर का बादशाह भी जाग गया है, जिसने फिर भरपूर जवाब दिया है। मैं ये भी बता दूं, ये पहला मुल्क था जिसने पेट्रो डॉलर की 1974 में बुनियाद रखी थी, जिसने डूबते हुए डॉलर को सहारा दिया था और अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद दी थी। किंग फैसल ने का गलत फ़ैसला कि पेट्रोलियम को डॉलर के साथ मुंसलिक कर देना, ये इतना गलत फ़ैसला था जिसका खमियाजा आज के दिन तक हम भुगत रहे हैं, एक कागज़ की बुनियाद पर। और अब तो कागज़ से भी निकल गए, अब फिगर्स की बुनियाद पर जो है मुल्कों को ग़ुलाम बनाया गया, क्योंकि इसके बगैर आपको पेट्रोलियम नहीं मिल सकता कि आप डॉलर पर करें। अब पेट्रो डॉलर पर इससे पहले जो आवाज़ उठी थी वो मुत्तहिदा अरब अमारात की थी, लेकिन फिर एक साजिश के तहत अब मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान के मद्दे मुकाबल लाया गया है। ईरान पेट्रो युआन में जो है करता है, यानी जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। और इस पर मैं व्लॉग कर चुका हूँ कि भारत ने भी युआन ख़रीदे हैं ईरान से तेल लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात वापस पेट्रो डॉलर की तरफ चला गया है। लेकिन चीन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है जिसके तहत वो इस पूरे इलाके के अंदर या इस खत्ते के अंदर अपनी बालादस्ती और सुपर पावर होने का जो है वो इजहार कर सके या ऐलान कर सके। और अब जब इस माह डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है चाइना, सऊदी अरब की तरफ से ये इनकार कि उसकी एयर स्पेस को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक बहुत मीनिंगफुल बयान है। मोहम्मद बिन सलमान खुलकर सामने आ गए हैं, और अब वो आने वाले दिनों में पेट्रो डॉलर से भी जो है छुटकारा हासिल करने वाले बाकायदा पहले मुल्क बन जाएंगे और पेट्रो युआन जो है कर देंगे। और हाथी के पाँव में सबका पाँव, सऊदी अरब सबसे बड़ा ओपेक का रुकन है, इसी ने पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये पेट्रो युआन की तरफ चला जाएगा, चाइना का कंट्रोल हो जाएगा इस आपने हरमुज़ पर भी, क्योंकि ईरान पहले से उसके साथ इत्तेहादी है और सऊदी अरब उसका नया इत्तेहादी होगा। यूँ आने वाले दिनों में चीन इस खत्ते में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएगा, ना सिर्फ दफ़ाई नुक्ता नज़र से बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की हवाले से भी, क्योंकि वेनेज़ुएला में पड़ने वाली मार के बाद चीन ने एक सबक सीखा कि कभी कोई जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई ताकत ज़रूर आएगी। इन्होंने वेनेज़ुएला को सिर्फ तेल की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया, दिफाई नवीयत की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ना महारत ट्रांसफ़र की, और ना ही उस पर नज़र रखी, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने रातों रात वहाँ के प्रेसिडेंट को और मोडोरो को, ऐसा नाम भूल जाना मैंने, निकोलस मोडोरो को और उसकी अहलिया समेत सदारती महल से उठाया और ले गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा तजर्बा जो कि ईरान के तरफ साथ किया गया कि ईरान को चाइना ने ना सिर्फ तेल पैदा करने वाली रियासत समझा, बल्कि उसे एक दिफाई रियासत भी बनाने के लिए भरपूर मदद फराहम की। और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसके सामने जो है पर नहीं मार सकी। जहाज़ गिरे हैं ना जी, पर होते हैं उसके भी, वो पर नहीं मार सकी है। अब यही तजर्बा जो है सऊदी अरब भी कर गुज़रा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है ये तबाह की थी ईरान ने इस हालिया 40 रोज़ा जंग के अंदर, जो शुरू की गई थी 28 फरवरी से। इस जंग में ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े जहाज़ों को मारा था, और वो सारे के सारे वो थे जो रीफ्यूलिंग करते हैं, एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के काम आते थे। KC-135 जैसे जहाज़ जो थे उनको तबाह किया था। इसके बाद और बहुत सारी ख़बरें आई, एवॉक्स तबाह होने की भी खबर यहीं से निकल कर आई थी। इस तरह से अब सऊदी अरब ने जो है
इनकार कर दिया है। वैसे कहते हैं कि सऊदी अरब का किसी मुल्क के साथ मुआहदा भी है, शायद उस मुआहदे के तहत ये फ़ैसला किया गया है कि भाई इससे निकला जाए, आपको ईरान जंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसराइल जाने, ईरान जाने और मुत्तहिदा अरब अमारात जाने। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद पहल की, ओपेक से बाहर हुआ। ओपेक से बाहर होना सऊदी अरब के लिए इस काम को और आसान कर गया, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा दबाव जो था मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से था कि आप पेट्रो डॉलर पर ही रहें। जब वही अलहदा हो गया तो ये दबाव भी ख़त्म हो गया और अब ओपेक में दो बड़े मुल्क रह गए, एक सऊदी अरब और दूसरा ओपेक प्लस में रशिया। दोनों डॉलर से बाहर निकल जाएंगे, रशिया रूबल्स में चला जाएगा और सऊदी अरब जो है युआन में चला जाएगा। तो ये एक और अमेरिका के लिए हजीमत या शिकस्त का बायस बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी फतवाहत बता रहे हैं कि जो कुछ पिछले 54 सालों में नहीं हुआ, 79 से लेकर अब तक जो नहीं हुआ 47-48 सालों में, वो मैंने कर दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने अमेरिका को वापस जो है उस दौर में धकेलने की कोशिश कर दी है जो कि 74 में था, जब किंग फैसल ने सहारा देने के लिए अमेरिकी मईशत को, पेट्रो डॉलर को मंजूर किया था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इससे हट गया है। इस खत्ते पे जो कि हमारे यहाँ आज मिडल ईस्ट कहलाता है, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, लेबनान, कतर, इसराइल, फ़लस्तीन, ये तमाम खत्ते पर नज़र रखें। इसने एंड तक रहना है, क़यामत तक। मैंने रहना है या नहीं रहना, आपने रहना है या नहीं रहना, इस खत्ते ने मौजूद रहना है और सारी की सारी जंगें इसी खत्ते के पानियों पर होनी हैं और इन पानियों पर से ही गुज़र कर जो भी मदद हज़रत इमाम मेहदी को मिलेगी वो भी यहीं से इसी खत्ते में मिलेगी। दज्जाल का ज़हूर भी इसी खत्ते में होना है और आखिरी जंग जो है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, एंटी क्राइस्ट का ख़ात्मा करेंगे, वो भी इसी खत्ते में होनी है। तो इस जंग में के लिए तैयार रहें। ये जंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सऊदी अरब के इनकार ने कम अज़ कम हमारे दिल तो ज़रूर जीत लिए हैं और इस इनकार से बायस अमेरिका मज़ीद खत्ते में कमज़ोर हुआ है। और जो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इसराइल की यहूद व नसारा की अगली साजिश ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान से लड़ा दिया जाए। वो आपको रोज़ का ठा जो है वो बता रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात कह रहा है कि जवाब देने का हक़ रखता है। जो मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे हैं उसको मैं गिरा रहा हूँ। इस पर मैं अगले आने वाले व्लॉग में आपसे बात भी करना चाहता हूँ कि अब अमेरिका क्या करेगा और अमेरिकी जहाज़ों पर जो हमला हुआ है उसके नताइज क्या निकलेंगे। क्या जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ये स्टोरीज चला रहे हैं कि एक हफ़्ते में मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुज़ाकरात होते भी नज़र आ रहे हैं या नहीं हैं। आने वाले दिनों में इस खत्ते में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जानी है। साथ बने रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं गलती कहाँ पे करता हूँ। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उसको भी ज़रूर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो सामीन आप हैं, ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान शायद नहीं हैं। मेरे सामीन आप हैं, इसलिए मैं आप ही से बात करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।